एक छोटा सा क्विज करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने एक 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं एंड वो SIP ऑन एन एवरेज हर साल 15% से ग्रो करती है। तो साल में आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 10 साल में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। इस 10 साल में आपके जो 6 लाख है वो बढ़ के कितने हो चुके होंगे? आंसर दे देता हूं, आपके 6 लाख बढ़ के 13,15,000 रुपए हो चुके होंगे, दुगना। पर क्विज अभी जारी है। अगर यही चीज आप 20 साल के लिए करेंगे तो आपने खुद के कितने पैसे डाले? 12 लाख रुपए। इस 12 लाख के 20 साल बाद कितने पैसे हो चुके होंगे? वही 15% से ग्रो कर रहा है, वही 5,000 रुपए कर रहे हैं, कहीं कुछ बदलाव नहीं आया। जवाब दूं, आपके 12 लाख अब करीब 65 लाख रुपए हो चुके हैं। आखिरी सवाल, अगर यही चीज आपने 30 साल तक करी, मतलब वही 5,000 रुपए, वही हर साल 15% ऑन एन एवरेज, तो आपने टोटल 18 लाख रुपए खुद के डाले। 30 साल बाद यही 18 लाख कितने बन चुके हो? 2,80 लाख रुपए। एक्चुअली ये आखिरी सवाल नहीं था, एक और सवाल। हाँ प्लीज एक और सवाल। 5,000 रुपए SIP, वही 15% रिटर्न। एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, हर साल आप अपनी SIP को 10% से बढ़ाएंगे। मतलब पहले साल 5,000, अगले साल 5,500 की SIP, उसके अगले साल 6,050 की SIP, तो बढ़ता रहेगा। अब बताइए कि 30 साल बाद आपका अमाउंट कितना होगा? 6,31 लाख रुपए। ये कॉन्सेप्ट तो है कंपाउंडिंग का, जिसके बारे में ना हर एक इंसान जानता है, लेकिन अमीरियत का माइंडसेट और गरीबियत का माइंडसेट इस अंतर को सिर्फ जानता नहीं है, इसमें विश्वास रख के इस पे अमल करता है। 8 ऐसे कॉन्सेप्ट जो अमीर लोग अमीरियत के माइंडसेट से अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ना एक थ्योरी नहीं है, कंपाउंडिंग असलियत है। कंपाउंडिंग चाहे पैसे की हो, चाहे आपके टैलेंट की हो, चाहे रिश्ते की हो, चाहे नॉलेज की हो, चीजें वक्त के साथ कंपाउंड करती है। मिडिल क्लास लोगों को ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन इसके बारे में कुछ करते नहीं। जानते हैं हमारे देश में एवरेज SIP का टेन्योर कितना है? 3 साल। 3 साल आते ही लोगों को लगता है अरे बड़े पैसे कमा लिए, बहुत हो गया है, या ऐसा लगता है अरे कुछ पैसे नहीं बन रहे हैं, निकालो निकालो, अंकुर वारी को बकवास कर रहा था, एंड खत्म। जहां 30 साल में आप 6 करोड़ के मालिक बन सकते थे, आप कुछ ही हजारों के लिए अपनी कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। सेम चीज नॉलेज। मिडिल क्लास की मेंटालिटी बोलती है कि स्कूल और कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म, अब तो कमाने का टाइम है ब्रो। लेकिन अमीरियत का माइंडसेट बोलता है हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे। सबसे अमीर लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो आज भी एक नोटबुक और पेन पेपर लेके चलते हैं। वो किसी भी मीटिंग में ना नोट्स लिख रहे होते हैं। करोड़ों के मालिक हैं, अरबपति हैं, लेकिन लोगों से सीखते रहेंगे, लोगों की बातों को नोट करते रहेंगे, अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मिडिल क्लास को लगता है हमें तनख्वाह मिलती है हमारे स्किल्स के लिए। अमीरियत की माइंडसेट ये जानती है हमें तनख्वाह मिलती है हमारी वैल्यू क्रिएशन के लिए। हर एक काम एक वैल्यू क्रिएट करता है, और जितनी वो वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे उसी का एक परसेंटेज आपको मिलेगा एज योर इनकम, एज योर अर्निंग। तो अगर वो वैल्यू कम है, वो सैलरी भी कम होगी। अगर वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो सैलरी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। एंड इसका स्किल से कुछ डायरेक्ट लेना नाता नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आप एक वीडियो एडिटर है, और आप बोलते हैं यार वीडियो एडिटर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? लेट्स से 20-25 हजार रुपए महीना, ठीक है। लेकिन एक वीडियो एडिटर इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, जहां वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग ये मेन स्ट्रीम नहीं है, इट्स समथिंग दे डू टू मेक द मशीनरी वर्क, बट इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे डू, इज नॉट गोइंग टू मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन वही वीडियो एडिटिंग अगर आप एक ऐसे लाइन ऑफ बिजनेस में करते हैं जहां वो कोर लाइन ऑफ बिजनेस है, whether it's a creative field, whether it's a creative industry, whether it is at a creator's destination, you suddenly become far more valuable. आप उस वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ज्यादा परसेंटेज शेयर कर पाएंगे, एंड दैट्स समथिंग दैट रिच वेल्दी माइंडसेट अंडरस्टैंड्स। वो जब भी इनकम जनरेशन, अर्निंग के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं बोलते कि इस इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां इसके लिए नौकरी कर लो और वहां से पैसे कमा लो। दे आस्क देमसेल्व्स व्हाट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग that I can do for someone, because I can then extract the most value from doing that thing. इसलिए ना हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर मिडिल क्लास इंडिया अनएम्प्लॉयबल है,
क्योंकि वो तो सिर्फ डिग्री चेस कर रहे हैं। डिग्री तो है ना दोस्त, ऐसा तो नहीं है कि डिग्री नहीं है, क्लास में तो बैठे ही होंगे, कहीं तो गए ही होंगे। व्हाट मेक्स देम अनएम्प्लॉयबल? द फैक्ट कि उन्हें लगता है कमाने का जरिया सिर्फ एक डिग्री है, कमाने का जरिया सिर्फ एक स्किल है। ना, कमाने का जरिया वैल्यू क्रिएशन। एंड जो भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, दे विल मेक मनी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मिडिल क्लास इंडिया को बहुत प्यार है इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन वेल्दी माइंडसेट इस कॉन्सेप्ट से दूर भागता है। कॉन्सेप्ट है जुगाड़, जुगाड़ मेंटालिटी। एंड जुगाड़ मेंटालिटी बोलती है चलता है, थोड़ी सी मरम्मत कर लो, थोड़ा सा इधर उधर हिला लो, थोड़ा सा ठीक कर लो, आगे बढ़ो। एंड दिस माइंडसेट इज डेंजरस एंड क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट पे तो शायद चल जाएगा, लेकिन लंबी रेस के घोड़े आप नहीं बन पाएंगे। वेल्दी माइंडसेट ना शॉर्टकट्स नहीं लेता, वो जुगाड़ को एक बहुत अलग दिशा में ले जाते हैं। वो बोलते हैं व्हाट्स द बेस्ट, cheapest, fastest way to learn something and to figure कि ये हमारे लिए काम करता है कि नहीं। Here's an example. एक मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट ये बोलेगा कि यार हमें ना धंधा करना है, लेट्स से टी-शर्ट बिजनेस का। तो ना जुगाड़ लगाते हैं, कहीं सस्ते से कोई टी-शर्ट ले लेते हैं, सस्ते से कहीं कोई प्रिंट करवा लेते हैं, ज्यादा पैसा वैसा लगेगा नहीं, पहले दिन तो बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन एक दो दिन या एक दो बार जब धो लेंगे ना उसको तो तब खराब हो जाएगा, लेकिन तब तक तो सेल हो चुकी है, तब तक हम रैप अप करके कहीं और चले गए होंगे। तो करते हैं, पैसे बनाते हैं, पैसे बना लेंगे, पहले दिन पैसे बन जाएंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब कस्टमर को पता चलेगा कि आपने उनको सब ऑप्टिमल मीडियोकर क्वालिटी का माल बेचा, दे विल स्टॉप बिलीविंग यू, दे विल टॉक अबाउट यू टू 10 अदर पीपल एंड बिजनेस ठप। वेल्दी माइंडसेट की सोच क्या होगी? वो भी जुगाड़ यूज करेंगे, लेकिन एक बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में। वो बोलेंगे यार क्या टी-शर्ट बिजनेस एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इसको पता करने के लिए आप फैक्ट्री वैक्ट्री थोड़ी खड़ी कर देंगे, इसको पता करने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी लोग वगैरह थोड़ी सा हायर कर देंगे। एक काम करते हैं, हमें पता है कि हमारी क्वालिटी हमें किस लेवल पे चाहिए, लाइक रियली गुड क्वालिटी लेवल, लेट्स से ज़ारा लेवल या H&M लेवल या कोई भी ऐसे ज़ूडियो लेवल। तो लेट्स गो एंड बाय ज़ूडियो प्लेन टी-शर्ट्स, उस पे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट करते हैं, एंड देन लेट्स सी कि लोगों को पता चलता है कि ये ज़ूडियो है या अपना ब्रांड है जो हम बेचना चाहते हैं। हाई क्वालिटी है तो चलेगा, एंड अपनी ब्रांडिंग भी है तो पता चल जाएगा कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। लेकिन इसके लिए हमने ना मशीनें खड़ी करी, ना लोग हायर करे, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया सिग्निफिकेंट। हाँ, खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, बट इट्स नॉट दैट वी ट्राई टू शॉर्ट चेंज द कस्टमर। ये भी जुगाड़ है, लेकिन ये अलग लेवल का जुगाड़ है। दिस अप्रोच टेल्स यू कि यार सबसे चीपेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है एक डिसीजन तक पहुंचने का, विदाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, रिसोर्सेस वगैरह, एज अगेंस्ट द पुअर मिडिल क्लास माइंडसेट जो बोलता है यार रातों रात कहीं से पैसे बन जाए, कहीं से कुछ जुगाड़ होके हम पैसे कमा लें। एंड दैट इज वेयर दिस माइंडसेट सफर्स। कॉन्सेप्ट नंबर 4, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, या जैसे मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट बोलता है बटरिंग। एंड बटरिंग का मतलब उन्हें नेटवर्किंग लगता है। उन्हें लगता है कि अगर हम किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिल रहे हैं एंड उनसे हम नेटवर्क करना चाहते हैं या नेटवर्क करना चाहिए, देन उनकी बटरिंग करो। एंड बटरिंग बेसिकली मीन्स कि उनकी झूठी तारीफ कर दो, उनको ऐसे एहसास दिलाओ कि भाई वो तो भगवान है, वो तो रॉकस्टार हैं, वो तो अलग ही लेवल पे हैं। लोगों को क्या क्या बात बोली है, कैसे सोचते कैसे हैं, मतलब मजा आ गया। दैट इज व्हेन यू आर सकिंग अप टू द पर्सन एंड यू बिलीव कि इससे दरवाजे खुलेंगे, इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इससे वेल्थ जनरेट होगा, इससे प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा। And that's why you will see most employees sucking up to their manager, most employees sucking up to the super boss, क्योंकि उन्हें लगता है यही नेटवर्किंग। Whereas the wealthy mindset, the smart people are like नहीं, नेटवर्किंग का मतलब बटरिंग नहीं होता है। नेटवर्किंग का मतलब you are adding value to somebody so that tomorrow you can also be helped by them in whatever way। And आपको लगता होगा कि जूनियर या यंगर या इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से आप उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, बट अगर ये सच होता तो मैं तो सिर्फ 44 साल की उम्र वाले लोगों के साथ ही काम कर रहा होता। Why do I work with people who are 21, 22? Why does the company hire junior folks? Because they do add value in a way that people of that age and experience cannot. वही आपको डिटरमिन करना है। Here's an example. एक कोल्ड ईमेल लिखते हैं आप, लेट्स से आप मुझे ईमेल लिखते हैं। The middle class mentality will send me an email, be like, अंकुर वालेको, आप ना रॉक स्टार, आप ना अमेजिंग हो, मुझे ना आपके वीडियोस इतने पसंद है, इतने पसंद है, इतने पसंद है, मैंने आपके सारे वीडियो देखे हो। कोई जॉब है क्या? अप्रोच 1, द बटरिंग अप्रोच।
अप्रोच टू अंकुर, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस है, नया हूँ, लेकिन सीखना चाहता हूँ। आपका ये हाल ही में शॉर्ट वीडियो देखा, अच्छा था, कंटेंट बहुत पावरफुल था। मुझे लगा इसकी एडिटिंग को ना थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट मिल सकती है, तो मैंने अपना एक वर्जन एडिट करके इस ईमेल में अटैच किया। मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपकी जो यंगर ऑडियंस है ना, वो इसको ज्यादा देखेगी। इफ यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड इफ यू लाइक इट, आई वुड लव टू एक्सप्लोर एन अपॉर्चुनिटी विद यू। अब आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के, इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सा अप्रोच काम करेगा? जाहिर सी बात है, सेकंड अप्रोच, दैट्स द वेल्दी माइंडसेट। हेल्प बिफोर यू आस्क फॉर हेल्प। दुनिया को वाहवाहियां करने वाले, हाँ करने वाले लोग नहीं चाहिए, दुनिया को वैल्यू क्रिएटिंग लोग चाहिए। और जो भी वेल्दी माइंडसेट वाला इंसान होता है, वही वेल्दी माइंडसेट वाले इंसानों को परख सकता है, which comes from networking and adding value. कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसके लिए मैं आपको नहीं, आपके माँ बाप को दोषी करार दूंगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज द जनरेशनल पॉवर्टी माइंडसेट। जनरेशनल पॉवर्टी माइंडसेट बोलती है कि माँ बाप ने ना आपके दिमाग में ये ठूस दिया है कि हमारे पास ना पैसे नहीं, हम ना बहुत गरीब, हम ना जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन पाए, हमारे पास ना कभी वो क्षमता ही नहीं थी, हमारे पास कभी वो हैसियत ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं। दे कीप टेलिंग यू दैट दे don't deserve it, they don't have it. तो आप भी इस चीज में विश्वास करना शुरू कर देते हैं and you become really nervous when it comes to money. तो जब भी आप पैसे कमाते हैं ना, आप उसको सीने से जकड़ लेते हैं, या वर्स, आप उसी समय सारे पैसे उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार ये पैसा मेरे पास आया है और मुझे इस पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कभी भी जिंदगी में पैसे नहीं थे, तो ये पैसे अब मेरे हैं, और ये पैसे अगर मुझसे चले गए तो मेरा पूरा वजूद मुझसे चला जाएगा। या ये पैसे मेरे हैं और मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, मैंने जिंदगी में बहुत कठिनाइयां देखी हैं, तो इस पैसे से मैं बेइंतहा खुशियां जाना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप को बहुत कुछ खुश देना चाहता हूं, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। उड़ा दो। बोथ अप्रोचेस द रॉन्ग अप्रोच। मुझे याद है हमारे पास भी, मतलब मेरी बहन और मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स माँ पापा के पास भी, हमारे पास कभी भी पैसे नहीं थे। बहुत बहुत मुश्किल सिनेरियोस थे, बहुत मुश्किल जिंदगी थी, जहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्ज हमेशा चल ही रहा होता था। लेकिन माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। वो बस यही बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हमेशा भगवान पे भरोसा रखो, अच्छे कर्म करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड आज भी माँ पापा, हम एक बहुत अलग मकाम पे पहुंच चुके हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि नंदू, मेरा पेट नेम नंदू है, नंदू कभी भी मत भूलना कि हम कहां से आए थे, कभी भी मत भूलना कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, कभी भी अपने आप को अपनी हैसियत से ज्यादा मत समझना। एंड आई लव दैट ग्राउंडिंग बिकॉज दैट फॉर मी आई थिंक इज द वेल्दी माइंडसेट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि जहां हम पैदा हुए वो हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम अपनी जिंदगी में आगे जाके क्या करेंगे वो हमारे बस में है, वो हमारी चॉइस है। शायद वो हो या ना हो, लेकिन मेहनत करना, ये यकीन मानना कि हम जिस दायरे में पैदा हुए उससे निकल सकते हैं, ये मेरी चॉइस है। एंड मैं उस यकीन को कभी भी मानने नहीं दूंगा, बिकॉज आई नो I can create wealth and I know that my past doesn't define my future. Concept number 6, the middle class poor mindset बोलता है रातों रात अमीर बनना है अंकुर। हर रोज, झूठ नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो के लिए, हर रोज कम से कम 2 से 3 ईमेल आते हैं कि मैं 25 साल से पहले मिलियनेयर कैसे बन सकता हूं, कि मैं 23 साल में BMW कैसे खरीद सकता हूं, कि मैं 26 साल तक 5 करोड़ का घर कैसे खरीद सकता हूं। वेल्दी माइंडसेट को पता है कि कोई जल्दी नहीं। इफ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर हेल्थ, तो वो सारा पैसा अगर आज आ जाएगा, उससे आपकी जिंदगी नहीं बनेगी, लेकिन वो धीरे धीरे बनता रहेगा ना, तो आप जिंदगी भी एंजॉय करेंगे। और जब वाकई में आपके पास वो एजेंसी होगी, वो फैकल्टी होगी, वो दिमाग होगा, वो वक्त होगा, वो स्किल होगा, वो एक्सपीरियंस होगा टू एंजॉय दैट मनी, यू विल एंजॉय दैट। आज मेरे पास जितना पैसा है ना दोस्तों, अगर वही पैसा मेरे पास 24-25 साल में होता, आई थिंक माई लाइफ वुड नॉट बी एज हैप्पी एज आई एम टुडे। आज इस पैसे का मैं बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ट्रैवल करते हैं, हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हमें पता है कि इस पैसे का सही उपयोग क्या है। उस पॉइंट पे मैं वो शायद पैसा कपड़ों पे, फोन पे, गाड़ियों पे, बकवास चीजों पे खर्च कर देता, none of which truly makes you happy। लेकिन आज मुझे पता है कि वो मैं पैसा उन चीजों पे खर्च कर रहा हूं जो वाकई में मुझे खुश करता है। I am working to earn money and I spend that money in the best manner possible, क्योंकि that money came late for me। and मैं कभी उस जल्दबाजी में नहीं था कि रातों रात अमीर बनना। जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, आप गलतियां करते हैं। जब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तभी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं। जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तभी आप क्रेडिट कार्ड का डेट उठाते हैं। जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तभी आप पर्सनल लोन लेते हैं। जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तभी आप गैम्बल करते हैं।
जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तभी आप इन सारे एप्स पे अपना पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर यू आर कंफर्टेबली ग्रोइंग योर वेल्थ तो आप बहुत ही बोरिंग तरीके से अपनी एक SIP करेंगे और वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और वही 5,000 रुपए करोड़ों रुपए बन जाएंगे बिकॉज यू वर पेशेंट, यू हैड द वेल्दी माइंडसेट। कॉन्सेप्ट नंबर 7, आजकल की दुनिया में ना हर एक चीज हमारी सहूलियत के लिए बनी है। सोच के देखिए, किताबें चाहिए, क्लिक, कपड़े चाहिए, क्लिक, ग्रोसरी चाहिए, क्लिक, कैब चाहिए, क्लिक, खाना चाहिए, क्लिक, जो भी चाहिए एट द स्पीड ऑफ थॉट आपके दरवाजे पे हाजिर कुछ ही मिनटों में। तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का मकसद ना जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना है और ये है द मिडिल क्लास ट्रैप कि जिंदगी आराम भरी होनी चाहिए। लेकिन जब वो फिजिकल आराम इंटेलेक्चुअल आराम बन जाता है ना, इट्स गेम ओवर। हमें आराम की ऐसी लत लग जाती है कि हम अपने दिमाग को भी आराम देना शुरू कर देते हैं। हम काम के बाद वापस आते हैं, रील में अपने दिमाग को रोक देते हैं, वो यूट्यूब शॉर्ट्स चले जा रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स चला जा रहा है, हम हंस रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। हम किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं, हम नई चीज सीखना बंद कर देते हैं, हम ऑफिस में नए चैलेंजेस लेना बंद कर देते हैं, हम नए किसी कॉन्सेप्ट से डरते हैं। दुनिया AI कर रही है और हमें पता नहीं AI कुछ नहीं है, कर लेंगे। वेल्दी माइंडसेट आराम की जिंदगी नहीं जी रहा होता। वो हर एक इंसान जिसको आप देखकर इंस्पायर होते हैं, वो हर एक इंसान जिसको आप सक्सेसफुल बुलाते हैं, वो हर एक इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, वो इंसान हर रोज सुबह उठकर अपने आप से ये पूछता है कि ऐसी कौन सी मुश्किल चीज है जो मैं कर सकता हूँ, जिसको करने से अगर मैं जीत गया मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं वो मुश्किल चीज करूंगा। उन्हें पता है कि डर के आगे जीत है, उन्हें पता है कि उनका दिमाग इंटेलेक्चुअली हमेशा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। वो फिजिकल जितना भी कंफर्ट अपने आसपास मंगा ले, लंबी गाड़ी हो, शान शौकत हो, बड़ा सा घर हो, सब कुछ हो, दिमाग को कभी भी बैठने नहीं देते, जंग नहीं खाने देते। द वेल्दी माइंडसेट डजंट गेट कंफर्टेबल, द मिडिल क्लास माइंडसेट लव्स कंफर्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 8, शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट भारत का नेशनल स्पोर्ट खेलता है हर रोज। क्या है भारत का नेशनल स्पोर्ट? नहीं, हॉकी नहीं है क्रिकेट बोला ना तो खो खो भी नहीं है। कुछ लोग बोले अरे भारत का कोई नेशनल स्पोर्ट भी नहीं है। नहीं, वो भी सच नहीं है। भारत का नेशनल स्पोर्ट है, बोल रहा हूं मैं। भारत का नेशनल स्पोर्ट है शिकायत करना, कंप्लेनिंग। हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है इस स्पोर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है। हम हर एक चीज के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत पसंद है हमें। 24 घंटे में देख लीजिए आपने किन किन चीजों के बारे में कंप्लेन किया होगा। अरे जोमेटो स्विगी पे कोई डिस्काउंट कोड नहीं चल रहा है, अरे 3.5 मिनट हो चुके हैं ब्लिंकिट अभी तक नहीं आया, अरे AC बहुत तेज है ऑफिस में, या AC है ही नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ठंड है, सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं, क्रिकेट मैच हम हार रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है, ट्रम्प पगला गया है, एलॉन मस्क कुछ नहीं कर रहा है। हर एक चीज के बारे में हम कंप्लेन करते हैं। एंड जब हम कंप्लेन करते हैं ना दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। हम बेसिकली अपने दिमाग को ये बोल रहे होते हैं कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब किसी और की बारी है। हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब अगर कोई और अपना काम कर गया तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो हम अपने तख्त पे बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं नाचो, मैनेजर नाचो, कॉलेज प्रोफेसर्स नाचो, दोस्त नाचो, माँ बाप नाचो, भाई बहन नाचो, मजा नहीं आया, फिर से नाचो। हम इस यकीन में अपनी जिंदगी जीते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे, सामने वाला इंसान अपना काम करेगा तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन वेल्दी माइंडसेट ये जानता है कि कंप्लेन करने से कभी भी कोई भी चीज सॉल्व नहीं हुई, सिर्फ एक ही तरीके से हुई। अगर आपको वाकई में वो चीज खटकती है, अगर आप वाकई उससे पीड़ित हैं, तो उसको सॉल्व करिए, खुद ब खुद मेहनत करके उसको सॉल्व करिए। और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो कंप्लेन मत करिए, उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढिए। वेल्दी माइंडसेट प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है, प्रॉब्लम को देखकर कंप्लेन नहीं करता, वो काम करता है, वो सिर्फ बकर नहीं करता। एंड दैट सेट्स देम अपार्ट। तो मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट सिर्फ कंप्लेन करता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, फिर बोलता रहेगा कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। द वंस हु आर टेकिंग चार्ज आर द वंस हु आर मेकिंग थिंग्स हैपन। ये 8 चीजें सोच के बारे में। वो सोच जो आपके लिए पैसा बना सकती है, वो सोच जो आपको जिंदगी में आगे ले जा सकती है, वो सोच जो आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल बट प्रोफेशनली लाइफ वाइज सक्सेसफुल बना सकती है। अब डिसीजन आपका है। विल यू रिमेन विद द मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट और विल यू शिफ्ट टू द वेल्दी माइंडसेट? मैं हूं अंकर वारिको, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।